गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट cot 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेकेंड ए। अब इसमें जो फॉर्मूले लगेंगे वो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यह है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू बी पी अपॉन बी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। ये मैंने फॉर्मूले बताया अभी थे कैसे लर्न करने हैं। ये जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने चैप्टर कराया हुआ है, उसमें उस वीडियो में मैंने एक मेथड बताया हुआ है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जो फॉर्मूले हैं ये कैसे लर्न करने हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए सेकेंड ए। सॉल्यूशन जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8, cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब cot a का आपको फॉर्मूला दे रखा है b अपॉन p। यहां पे लिखेंगे b अपॉन p, वेयर b इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 15। अब आपको h फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला है वो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हम जो बेस है वो 8 है, 8 स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। p है 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर क्या होता है 64। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25, 5 5 7, 1 5 1 5 5, 1 1 5, 7 5 12, 12 1 और 1 2, 225। ऐसे 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 289 आ गया है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 289, h इज इक्वल टू 289 अंडर रूट। ये जो स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाता है। अब 289 का अंडर रूट आपने पिछली क्लासेस में किया हुआ था, लास्ट क्लासेस जैसे 8th और 9th में। इसका जो अंडर रूट होगा वो 17 होगा। अगर आपको नहीं पता कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं तो हम एक वीडियो और आपके लिए बना देंगे, तो जैसे जिसमें आप अंडर रूट निकालना सीख सकते हो। h इज इक्वल टू 17 अब यहाँ पे आ चुका है। हमें साइन a और सीकेंड a फाइंड आउट करना है। तो साइन a जो फॉर्मूला है वो क्या है, ये है p अपॉन h। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। p आपके पास क्या आया है जो गिवन में है 15, यहाँ पे आप 15 लिख दो, और जो h है वो है 17। ये आपका साइन ए आ गया है। सिमिलरली सीकेंड ए आप फाइंड आउट कर सकते हो। सीकेंड ए का फॉर्मूला भी मैंने यहाँ लिख रखा है h अपॉन बी। h कितना है जो आपने निकाला अभी 17 और बेस कितना है 8। यहाँ पे जो सीकेंड ए है वो आ गया 17 अपॉन 8, साइन ए आ गया 15 अपॉन 17। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेकेंड थीटा secant theta 13/12, calculate all other trigonometrical ratio। all other trigonometrical ratio means
यहाँ पे 6 टी रेशियोज होती हैं जो इधर लिखी हुई है मैंने। एक आपको गिवन है सीकेंट थीटा 13/12 और जो बाकी की 5 हैं हम इसमें फॉर्मूला पुट करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें सीकेंट सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा 13/12, जो सीकेंट थीटा का फॉर्मूला है वो है h/b। h इज इक्वल टू 13। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/b 13k/12 k भी लिख सकते हो और 13/12 भी लिख सकते हो। तो h इज इक्वल टू 13, बेस इज इक्वल टू 12 एंड आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे फाइंड आउट करना है बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम। h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। h कितना है 13 स्क्वायर, बेस कितना है 12 स्क्वायर, p कितना है हमें फाइंड आउट करना है एज इट इज 13 होल स्क्वायर, 13 इंटू 13 169, 12 इंटू 12 144 प्लस p स्क्वायर 169। 144 को अगर आप इक्वल से इधर लेके आते हैं तो वो माइनस का हो जाता है इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू होल अंडर रूट 25। अब 25 का अंडर रूट क्या आएगा 5, तो p आपको कितना मिल गया 5। अब हमें जो बाकी की 5 रेशियोज हैं वो फाइंड आउट कर लेनी है। तो बाकी की जो 5 रेशियो हैं वो जो फॉर्मूले हैं वो हम लिख लेते हैं। साइन थीटा लिखेंगे पहले, वो है p/h। p/h आपने कितना निकाला है, p अभी आपने निकाला है 5, h आपको गिवन है 13, cos थीटा इज इक्वल टू b/h। बेस आपने निकाला वो यहाँ पे गिवन है वो है 12 और h 13। 2 टी रेशियोज आपने निकाल दी हैं। अब आपको निकालनी है tan थीटा, वो है p/b। परपेंडिकुलर्स आपके पास है 5 और b क्या है, जो बेस है वो कितना है 12। सिमिलरली सीकेंट थीटा आपने यहाँ पे गिवन था सीकेंट थीटा, तो बाकी के जो 2 बचे हैं वो हैं कोसिकेंट थीटा h/p। h यहाँ पे है 13 और जो p है वो है 5। नेक्स्ट जो लास्ट है cot थीटा इज इक्वल टू b/p। अब बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर आपने अभी निकाला था वो है 5। तो आपने देखा कितने इजी तरीके से ये 5 टी रेशियोज हम ऐसे निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ पे ए और बी 2 एंगल दे रखे हैं जो एक्यूट हैं। अब एक्यूट एंगल्स क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से नीचे होते हैं। जैसे 90 डिग्री से छोटे होंगे वो सारे एक्यूट एंगल होंगे। अब 45 डिग्री 30 डिग्री ये सारे 60 डिग्री इवन 89 डिग्री ये सारे क्या होंगे एक्यूट एंगल्स। तो ए और बी 2 एक्यूट एंगल आपने दे रखे हैं। यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। यहाँ पे ए और बी 2 एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे जो एंगल होगा, आपने देखा है कि मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करी है। तो ये क्यों करी है, ये इसलिए करी है क्योंकि एक ट्रायंगल्स में एंगल्स ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो बाकी के जो 2 एंगल्स हैं वो 90 से छोटे होंगे।
सपोज एक एंगल 60 है तो दूसरा 30 है, तो वो भी 90 हो जाएगा। 90 + 90 180 हो जाएगा। तो बिकॉज क्योंकि जो ट्रायंगल्स होती है उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होता है, इसलिए हम बाकी के जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, ये गिवन है। शो क्या करना है, शो दैट एंगल A is equal to एंगल B, ये शो करना है। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये आपको शो करना है। तो गिवन जो है वो लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में। गिवन cos A is equal to cos B, ये गिवन है। अब cos A का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। अब देखना यहाँ पे जो ये एंगल है, एंगल हमें ये ले रहे हैं यहाँ पे cos A में, तो इसका जो एडजेसेंट साइड है वो बेस माना जाएगा। ये याद रखना, जो भी एंगल्स यहाँ पे होगा उसकी एडजेसेंट साइड बेस होगी और साइड जो साथ वाली है वो तो नेचुरली है, वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो बेस यहाँ पे अब आएगा AC, क्योंकि जो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस इसमें ये बन गया है तो वो AC है, हाइपोटेन्यूज AB है। और cos B में अगर आप cos B लेते हो तो ये एंगल लेना पड़ेगा, इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो ये वाली बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है BC ये बेस है, तो BC अपॉन AB लेंगे। अब आपने देखा यहाँ पे ये ऐसे कैंसल आउट हो जाते हैं। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे वैसे भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी इसको कैंसल आउट कर सकते हो। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा BC। अब AC इज इक्वल टू BC, ये दो एंगल दो साइड्स इक्वल हैं। अब आप देखोगे कि साइड्स के सामने वाले जो एंगल्स हैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। AC के सामने वाला एंगल B है और BC के सामने वाला एंगल A है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आपको एक रीजन भी देना है कि ये इक्वल क्यों है, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal, मीन जो इक्वल साइड्स हैं उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। कैलकुलेट नंबर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये फाइंड आउट करना है। नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो कॉट थीटा गिवन है वो लिख लेते हैं। कॉट थीटा है 7/8। सॉल्यूशन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब जो हमें सॉल्व करना है इसको उल्टा देते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे। तो cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा यहाँ पे लिखेंगे
7/8। और जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये वाले को, tan थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 8/7। तो tan थीटा की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें जो सॉल्यूशन सॉल्व करना है, नाउ यहाँ पे आप बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हो। tan थीटा का फॉर्मूला आप लिखोगे P/P, तो P और B ये बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो PGT लगा के आप हाइपोटेन्यूज निकाल के इसमें डायरेक्ट वैल्यू भर देंगे, बट वो लेंथी मेथड है। तो सबसे इजी जो मेथड है वो ये है कि आप इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली नीचे भी आप फार्मूला लगा दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे आप। यहाँ पे रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है, रीज़न ये है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। तो कॉस अपॉन साइन का भी फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट की जो वैल्यू है वो है 7/8। यहाँ पे 7/8 हम भर देंगे, होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा 49/64। ये आपका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, वो भी 49/64 आ जाएगा। ये सबसे इजी मेथड आपको बताया है मैंने, ये बहुत इजी मेथड था। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था जो हमने अभी किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, 3 cot A इज इक्वल टू 4, check whether 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to cos square theta minus sin square theta sin square A और नॉट। यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, बट यहाँ पे एंगल A है तो हमें एंगल A ही लिखना है। तो वो क्या चेक करना है हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A जो है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A वो इक्वल है cos स्क्वायर A के माइनस साइन स्क्वायर A के। अगर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो यस लिखेंगे। तो जो गिवन है वहां से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, cot A इज इक्वल टू 4/3। तो जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टाएंगे, तो tan A आ जाएगा। tan A इज इक्वल टू 3/4। इसको उल्टा देते हैं रेसिप्रोकल्स। तो अब tan A की वैल्यू इसमें भर देंगे और इसमें cos A भरेंगे और sin A भरेंगे। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले cos A T रेशो फिर sin A T रेशो निकालेंगे।
उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। जो tan A का फॉर्मूला है वो P/B है, तो P यहाँ पे 3 है, B यहाँ पे 4 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। सेम मेथड बाय पीजीटी में आप क्या करोगे, h² इज इक्वल टू b² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर 3, 4² इज 16 एंड दिस इज 9। ऐड करोगे 25 और 25 का अंडर करोगे तो वो 5 आ जाएगा। h इज इक्वल टू आ गया 5। अब हमें निकालना है cos A निकालना है। cos A का फॉर्मूला जो होता है वो B/H, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5, sin A है P/H, परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये आपने निकाल दिया है। अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। सबसे पहले इसका हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan की जो वैल्यू है वो 3/4 है, 3/4 यहाँ पे लिख दोगे, पुट कर दो वैल्यू 3/4 हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 1 माइनस 9/4 16, 1 प्लस 9/16 ये आ गया है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर एलसीएम आएगा 16, तो 16 माइनस 9 और नीचे भी आप एलसीएम लोगे वो है 16 प्लस 9। दिस इंप्लाइज अब यहाँ पे 16 में से अगर आप 9 माइनस करते हो तो कितना आएगा 7/16। ये है 25/16। अब इसका रेसिप्रोकल्स आप करोगे 7/16 मल्टीप्लाई 16/25। अब ये जब ऊपर लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 1 पे कैंसिल आउट हो चुका है, तो 7/25 ये एक आंसर आया है। अब हमें लेना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो ये है 4/5 होल स्क्वायर, साइन A है 3/5 होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 4/5 होल स्क्वायर मीन्स 16/25, ये आएगा 9/25। दिस इंप्लाइज एलसीएम इसमें आएगा 25, अब आएगा 16 माइनस 9 तो आएगा 7/25। अब आपने चेक किया, ये देखो ये दोनों इक्वल्स आ गए हैं, तो देयरफॉर दीज आर इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये बी पे राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी। इफ tan A is equal to 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1। अब tan A आपको गिवन है वो लिख लेते हैं
1/√3। अब ये यहाँ पे b है तो यहाँ पे a लिखेंगे, a b c ऐसे लिख लेंगे हम इसको। तो अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो नंबर 1 sin a cos c प्लस cos a sin c, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा cos a cos c माइनस sin a sin c, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। sin a निकालना है, cos c निकालना है, cos a निकालना है, sin c निकालना है। फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। tan a इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे ये tan a का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है p/b। यहाँ पे p1 है, बेस √3 है, h आपको फाइंड आउट करना है। h फाउंड आउट बाय pgt लिख लेंगे, बाय pgt h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है। बेस यहाँ पे √3 है, होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे रूट और अंडरूट और स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 3 + 1 आ गया 4 का अंडरूट करेंगे 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √4 कितना आ जाएगा 2। 4 का √2 होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपको मिल गया है। अब हमें जो ये टी रेशो निकालनी है, 4t रेशो निकालनी है, वो निकाल देते हैं। तो आपको क्या मिल गया है? हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 2 मिल गया है, वो लिख लेते हैं। और जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 1 मिला है, और बेस जो है वो √3 मिला हुआ है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, उससे पहले हम ये टी रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे sin a, बिकॉज यहाँ पे एंगल है, इसके एडजेसेंट साइड बेस माना जाएगा। तो sin a का फॉर्मूला ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या था, अभी लिखा था हमने, वो यहाँ लिख लेते हैं। tan a इज इक्वल टू जो था परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, परपेंडिकुलर 1 था, बेस √3 था, और हाइपोटेन्यूज 2 निकाला था। इसमें हम यहाँ से देख के वैल्यू पुट कर देंगे। अब sin a जो है वो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये sin a हमने निकाल दिया। cos c निकालेंगे। cos c में क्या करेंगे, ये है एंगल c, इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो बेस माना जाएगा, ये परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो वो आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे ये माना जाएगा, ये पहले क्या था 1 था और बेस था √3, ये माना जाएगा बेस, यानी कि 1/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है cos a। cos a जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो बेस है वो कितना है, बेस इसमें cos a में बेस हमें ये लेना है √3/2। अब हमें निकालना है sin c। sin c की एडजेसेंट साइड एंगल की ये बेस माना जाएगा। तो sin c का जो फॉर्मूला है वो है p/h। ओके, तो परपेंडिकुलर इसमें ये माना जाएगा √3/2। ये हमने सारे टी रेशियोज लिख लिए हैं। अब आप क्या करोगे, नंबर 1 में वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। sin a कितना है 1/2, वो लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई cos c कितना है 1/2, cos a कितना है √3/2, मल्टीप्लाई sin c कितना है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज 1/4,
√3 इंटू √3 √9 कितना होता है 3/4। दिस इंप्लाइज एलसीएम आ गया 4 1 + 3 दिस इंप्लाइज 4/4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है ये cos A cos C माइनस sin A sin C। अब हम लिखेंगे सेकंड cos A। cos A कितना है √3/2 मल्टीप्लाई cos C कितना है 1/2 माइनस sin A कितना है 1/2 मल्टीप्लाई sin C कितना है √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 बनता है √3 2⁴ माइनस ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। ये आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 11, वो ट्रू फॉल्स है। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ देता हूँ। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, एक PQR ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देंगे। ये राइट एंगल है क्यू पे, तो PQR यहाँ पे P लिखेंगे, यहाँ R लिख दो। तो गिवन क्या है PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। तो ये वैल्यूज निकालनी है जो हमें गिवन है, वो हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वी नो दैट by PGT hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ पे बेस कितना है वो लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज है PR² बेस PQ² प्लस बेस PQ² प्लस जो परपेंडिकुलर है वो RQ² या QR²। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है PR + QR इज इक्वल टू 25। यहाँ पे गिवन है PR + QR इज इक्वल टू 25। तो PR² QR को इधर लेके आओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ²। ये स्टेटमेंट है A² - B² का फार्मूला A - B इंटू A + B इज इक्वल टू PQ²। अब जो गिवन है PR + QR इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। PR - QR वो है 25 इज इक्वल टू PQ²। अब PQ² की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं साथ के साथ, वो है 5। वो वैल्यू भी पुट कर दी। तो PR - QR इज इक्वल टू 5² इज इक्वल टू 25/25। ये कैंसिल आउट कर दो आप, 1। तो आपके पास जो स्टेटमेंट्स आई हैं, एक ये स्टेटमेंट्स आई है, एक गिवन है। तो जो दो स्टेटमेंट्स आई हैं वो हम लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज PR - QR इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन जो गिवन है वो है PR + QR इज इक्वल टू 25। दिस इज सेकंड इक्वेशन।
और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज निकालेंगे और उसमें जो आपको टी रेशियो निकालनी है वो निकल जाएंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करेंगे प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी आर प्लस पी आर 2PR, ये 26 आ गया, पी आर इज इक्वल टू 26/2 कैंसिल आउट 13, पी आर कितना आ गया 13। तो आपने देखा कि आप पी आर कितना आ गया यहाँ पे 13 और जो पी क्यू है वो 5 है, पी आर ये 13 लिख दो और जो पी क्यू है वो 5 लिख देंगे। अब क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है, फिर टी रेशियो निकल जाएंगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आर क्यूब स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर लिख सकते हो इसको 169/25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 - 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज अब क्यू आर इज इक्वल टू 144 होल अंडर रूट, कितना आएगा 12, क्यू आर आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गया है। अब आपको जो टी रेशियोज हैं वो हम निकाल देते हैं, साइन पी निकालना है, फिर कॉस पी, फिर टेन पी। साइन पी का फॉर्मूला क्या है P/H, परपेंडिकुलर कितना है अभी आपने निकाला, वो निकाला है 12, वो लिखेंगे 12/13। और जो दूसरा है वो कॉस पी है, कॉस पी आपको फार्मूला जो पता है वो है B/H, बेस कितना है 5, H कितना है 13। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट tan थीटा या tan P इज P/B, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। ये तीनों टी रेशियोज हम ऐसे निकाल देंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, और तो ये एक क्वेश्चन और है जो क्वेश्चन नंबर 11, वो भी मुझे अभी करना है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको और वीडियो चाहिए, हम हर रोज वीडियो इसमें अपलोड कर रहे हैं, हर रोज वीडियो हम इसमें डाल रहे हैं। तो अगर आपको लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले चाहिए तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, ताकि सबसे पहले जो वीडियो हम बनाते हैं आपके पास चला जाए, कोई मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी हैं, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और थोड़ा सा रीजन दे देना है। रीजन को ज़्यादा वो नहीं देना है, हमें सिंपल सा रीजन देना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे जो tan A की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 1 होनी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है, ये है फॉल्स, क्योंकि सपोज करो tan 16 है, tan 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री जो अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, tan 60 डिग्री हम कैसे निकालेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, उसकी जो वैल्यू निकलती है वो √3 होता है। अब √3 तो 1.7 कुछ होता है, तो 1.7 तो 1 से बड़ा होता है। इसने ये कहा है द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1।
यानी कि हमेशा जो वैल्यू होती है tan a की वो 1 से छोटी होएगी। बट यहाँ पे अगर आप 60 डिग्री पुट कर देते हो तो ये √3 बनता है जिसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो tan 60 इज इक्वल टू √3 विच इज ग्रेटर देन 1, तो देयरफॉर दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है secant a इज इक्वल टू 12.5। secant 12.5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, बिल्कुल ये ट्रू होगा बिकॉज जो secant a, कोई भी वैल्यू आप secant की लेते हो जो हम टेबल बनाएंगे, आपको याद रखना जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो टेबल्स हम बनाएंगे बहुत इजी तरीके से बताएंगे, उसका अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जो 1 मिनट में आप टेबल बनाना सीखेंगे और उसकी जो वैल्यू है जैसे tan 60 की वैल्यू है √3 आती है, वो आप सिर्फ 3 सेकंड में उसको लर्न करोगे और ये दावा है मेरा कि 3 सेकंड में आप उसको लर्न कर पाओगे। तो 1 मिनट में हम उसको बनाना सीखेंगे, उसका वीडियो अलग से मैं 1-2 मिनट का बना दूंगा, तो उसको जरूर देखना। secant a जो है वो 12 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है secant a इज इक्वल 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, ये ट्रू है बिकॉज secant a की कोई भी वैल्यू आप लेंगे वो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। 12.5 आप डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट कुछ आता है, देख लेना करके। 12.5 इसको 5 से करेंगे, 5 to the 10, 2 पॉइंट लगाओ, 0 0 5 4 the 20, 2.4 आ रहा है। तो secant a की वैल्यू होएगी वो या तो 1 होएगी या 1 से ज़्यादा होएगी। 2.4 है यहाँ पे, तो दैट इज ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड, cos a इज अ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। तो इसने ये कहा कि जो cos a है, जो इसकी एब्रिविएशन है, टोटल फुल फॉर्म है इसकी, वो कोसिकेंट a से बना है। ये फॉल्स है। कोसिकेंट a यहाँ पे लिखा हुआ है, कोसिकेंट a तो साइन a का वो होता है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल है ये, जबकि cos a की एब्रिविएशन कोसाइन होता है बिकॉज द abbreviation of cos a is कोसाइन से बनता है ये, ना के कोसिकेंट से, इसलिए फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, फॉल्स है। अब कैसे फॉल्स है ये? जो cot a होता है या sin थीटा या secant थीटा या tan थीटा या cot थीटा या cot a, ये जो एंगल्स होता है, ये थीटा जो एंगल होता है, ना कि ये मल्टीप्लाई, ये एक ही नंबर्स है, एक ही टर्म है, ना कि 2 टर्म्स। फॉल्स बिकॉज जो cot a होगा इज अ 1 टर्म, एक ही टर्म होएगी ये, ना कि 2 टर्म्स, तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं है, तो ये फॉल्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 5, sin थीटा इज इक्वल टू 4.3 फॉर एंगल थीटा। ये लास्ट क्वेश्चन है। sin थीटा इज इक्वल टू 4.3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज जो sin थीटा की वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आएगी, -1 और 1 के बीच में आती है हमेशा sin थीटा की वैल्यू। आप कहेंगे सर वो कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम कराएंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपको एक टेबल बनाएंगे जिसमें सारी वैल्यूज निकालेंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, secant थीटा, cosecant थीटा एंड
कॉट थीटा, ये सारी वैल्यूज निकालेंगे तो तब आपको ये पता चल जाएगा कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो -1 और 1 के बीच में आ रही हैं। इससे ना तो इससे कम पीछे नीचे जा रही है और ना ही इससे ज़्यादा जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, वो अगले वीडियो में करेंगे। क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। अगर आपको समझ में आए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू वेरी मच।